नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जहां पर जी हमने रीडिंग स्टार्ट की हुई है श्री शिव महापुराण की, जिसमें दूसरी रुद्र संहिता के 19 अध्याय तक मैं रीड करके अपलोड कर चुका हूं। आज मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं जी 20वें अध्याय की, तो बैठिए, आनंद लीजिए। 20वां अध्याय, कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। इससे पहले कि सारे अध्याय हैं, आप उनको जरूर एक बार सुने, देखें, रीडिंग को आनंद लें, क्योंकि आपको उसमें पता लगेगा कि कैसे कथा आगे बढ़ रही है, कैसे सृष्टि और सारी चीजें आगे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आता देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक उनके प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन पर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास करवाया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगे। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्म, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ, सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिता दिया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियो, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति को प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 20वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी 20वां अध्याय भी संपूर्ण होता है और 20वां अध्याय संपूर्ण होता है, उसके साथ साथ रुद्र संहिता है जो शिव पुराण की, वो भी यहाँ पे संपूर्ण होती है, जिसमें रुद्र अवतार और रुद्र के द्वारा आगे किए गए कार्य बताए गए हैं। सारे अध्याय मैंने रीड कर दिए जी, अपलोड आपको मिल जाएंगे। ये वाला अध्याय भी आप जरूर चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन को सब्सक्राइब करें। लॉन्ग वीडियोस में रीडिंग्स का आनंद लें, शॉर्ट्स के थ्रू भी कनेक्ट रहें। नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करूंगा मैं, रुद्र संहिता के सती खंड प्रारंभ होगा जी, है ना। इसी ये अब सती खंड स्टार्ट होगा अगली रीडिंग से, तो आप उसमें भी जरूर जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय भोलेनाथ।